अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदुस भाट है। मेरे चैनल पर एक दो दिन पहले मेरे टीम मेंबर्स उमैर मुनीर और फवाद अली ने टोकन हेवन के ऊपर दो वीडियोस बनाई थी। एक रिव्यू वीडियो थी और एक बाइंग और सेलिंग का ट्यूटोरियल था कि कैसे आप टोकन हेवन को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली सुबह मैं जब कमेंट्स में आप सबकी मैसेजेस पढ़ रहा था तो एक बंदे ने मैसेज किया कि सर मैंने टोकन हेवन के ऊपर $6 की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अभी मैंने जब वॉलेट चेक किया है तो वो मेरा बैलेंस ज़ीरो नज़र आ रहा है। इसी तरह की एक और कंप्लेन थी चंद दिन एक डेढ़ माह पहले की बात है शायद, सेफ मून कैश। इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो सेफ मून कैश के प्रोडक्ट के ऊपर भी हमने दो पेड रिव्यूज़, दो वीडियोस बनाई थी। अब उस वीडियो के ऊपर मैंने खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। उसकी वजह क्या थी कि जो उनका नुमाइंदा था जो मेरे साथ कांटेक्ट में था, उसने कहा जी हम सेफ मून जो है उससे भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आपको पता है सेफ मून जो है वो कैसे उसकी हाइप क्रिएट हुई थी। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद इनके प्रोजेक्ट में जान है। मैं ये नहीं समझता कि उसके फंडामेंटल्स को मैं ये नहीं समझता था कि वो बड़ा लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट है। जो शिट कॉइन्स होते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन ये है कि आप रिस्क ले सकते हैं। मुमकिन है प्राइस एकदम शूट करो और आप बेनिफिट ले लें। तो मैंने उसमें 700 समथिंग की मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी कि जैसे ही ये 20-30% ऊपर जाएगा एक दो दिनों में तो मैं भी अपना कैश आउट करवा के तो उसमें प्रॉफिट निकाल लूँगा। लेकिन अभी अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो सबसे पहले सेफ मून कैश की ये जो जब मैंने प्रोजेक्ट, ये इस वक्त मैं कोइन मार्केट कैप के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो चार्ट है, इस चार्ट पे आके अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट ने तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा की मार्केट में इन्वेस्टमेंट ली थी। अकेली मेरी और आप लोगों की नहीं, मार्केट से तकरीबन $3 मिलियन की इन्होंने सरमायाकारी ली और आहिस्ता 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 देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है नीचे। अब इसके ऊपर मैंने सेल नहीं किया, मेरी मसरूफियत की वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। मुमकिन है मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद ये कुछ 50% ऊपर, 100% ऊपर भी गया हो, लेकिन मेरे जहन में नहीं था। लेकिन अब जो मेरे सेफ मून कैश का स्टेटस है ये इस वक्त, अगर आपको स्क्रीन पे साइड पे आपको मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ, तकरीबन 7.2 बिलियन सेफ मून कैश कॉइन मेरे ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हुआ। अब ये कॉइन जो है फजूल है क्योंकि पीछे लिक्विडिटी नहीं है, पीछे पैसे ही नहीं है। तो मैं कैसे, अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो मेरा 7.2 बिलियन सेफ मून कैश पड़ा हुआ है इसकी कोई वर्थ नहीं है। क्यों वर्थ नहीं है? ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अब किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के जब कॉइन मार्केट कैप को खोलेंगे तो यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा। इसके ऊपर आप एड्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस कॉइन का जो एड्रेस था जिसके ऊपर लोगों की पेमेंट्स जा रही थी या जिससे पेमेंट निकल के लोगों के अकाउंट्स में जा रही थी जब वो सेल कर रहे थे, तो ये वो वॉलेट था। अब इस वॉलेट में जो बैलेंस है, ये मैं स्क्रीन आपको थोड़ी सी बड़ी करके दिखाता हूँ अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं। ये सेफ मून कैश का वहाँ से कॉइन मार्केट कैप से मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे चूंकि ये बाइनांस का टोकन था तो बाइनांस स्मार्ट चेन के स्कैनर पे आ गया और यहाँ पे इसके पीछे लिक्विडिटी देखें, इस वक्त 0 BNB है पीछे। इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी इनके टोकन्स पड़े हुए हैं वो टोकन सेल नहीं कर सकते क्योंकि पीछे सेफ मून कैश के अगेंस्ट कोई और करेंसी होगी, कोई जिसके बदले आप सेफ मून कैश के टोकन देंगे तो एक्सचेंज होगा ना। तो वो चूंकि है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं, तो वो कॉइन जो है वो बिल्कुल बेकार है। आपने देखा होगा मेरे ये सेफ मून कैश जो है ये स्क्रीन पे आपको एक जो मैंने 700 समथिंग इन्वेस्ट किया था, इस वक्त $150 के वर्थ के ये कॉइन्स हैं। लेकिन मैं वो ये भी $150 भी विड्रॉ नहीं करवा सकता क्योंकि पीछे लिक्विडिटी होगी तो मेरा ऑर्डर प्रोसेस होगा ना। तो खैर, अब ये वीडियो सारा बनाने का मकसद ये, मैं आपको एक अपना यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल एक लॉ आपको बता देता हूँ। मेरे चैनल पे तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो मेरे से मोहब्बत करने वाले, मुझे चाहने वाले, मेरी वीडियोस, मेरी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाने वाले, सीखने वाले हैं। और मैं उनसे सीखने वाला हूँ क्योंकि वो मेरे साथ कमेंट्स के ज़रिए मुझे एजुकेट करते हैं, समटाइम मेरी गलतियों की निशानदेही करते हैं या मुझे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं जिसका मुझे पता ही नहीं होता। मैं उसके बारे में सर्च करके फिर उनको मज़ीद गाइड करता हूँ। तो ये 1.5 लाख की से ज़्यादा की मेरी कम्युनिटी है। उसमें कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, बावजूद इनके ये जितनी मैं पेड रिव्यूज़ की वीडियोस बनाता हूँ
बार बार उसमें मैं ये चीज़ क्लियर करता हूं कि मेरी वीडियो को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। आपने देखे मेरी कम्युनिटी के अंदर बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं तो उनको भी नहीं कहता, जो रिस्क टेकर्स है मैं तो उनको भी नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट करें। तो जैसे ही आप लोग मेरे पेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो उसके बाद आपको जैसे ही वो प्रोजेक्ट भाग जाता है आप मुझे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता ये आपकी सोच दुरुस्त है। पहले नंबर पे तो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर आप मुझे आगे कंप्लेन करते हैं ना, सर ये पेड प्रोजेक्ट जो हैं इनको प्रमोट करना छोड़ दें। मेरा ख्याल है ये वाइस डिसीजन ही है, क्योंकि दुनिया के जितने भी आपको सोशल मीडिया, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, मीडिया का जरिया मुआश क्या है। देखिए मैं आपको फ्री इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो बदले में मैं आपसे क्या लेता हूँ? कुछ भी नहीं लेता। मैं आपको मजबूर तो नहीं करता कि आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं क्या, मेरी तरह जितने भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी आपको जो फ्री इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपसे क्या लेता है? कुछ भी नहीं लेता। आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपने वो इंफॉर्मेशन अपने खुद बिहाव पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो करें। अच्छा, दोबारा आता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट प्रमोट नहीं करने चाहिए। देखिए एक तो ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि चूंकि सारे मीडिया जो खसूसन जो फ्री इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसका सोर्स ऑफ इनकम ही एडवर्टाइजमेंट होता है। तो अगर आप लोग मेरे पेड प्रोजेक्ट्स को डिसलाइक करते हैं तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट में जाके मुझे बुरा भला कहना, मेरी नीयत पे शक करना शुरू कर दें, या मेरी शख्सियत को टारगेट करना शुरू कर दें। उसका करने को आप कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अब आपको सोल्यूशन बताने लगा हूं, मैं खुद आपको सोल्यूशन बताने लगा हूं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। अगर आप समझे कि यार पेड प्रोजेक्ट आपको नुकसान देते हैं, तो आपके लिए सबसे आसान जो रिवेंज है, जो अटैक है मेरे ऊपर, वो आप ये कर सकते हैं कि मेरे पेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें। उसका क्या होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट रिस्की प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे तो आप सेव रहेंगे। जब आप सेव रहेंगे, मेरी वो वीडियोस को फॉलो करें जिसमें मैं आपको कहता हूं, मैं खुद आपको कहता हूं कि रिस्की प्रोजेक्ट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, अगर आपके पास उतने पैसे हैं जिसके गुम हो जाने से, जिसके चले जाने से आपको टेंशन हो सकती है, तो आपको कभी रिस्की क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा उन प्रोजेक्ट पे करनी चाहिए जो कि देर पा लॉन्ग टर्म, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनकी टीम अच्छी है, उन पे करनी चाहिए। मेरे चैनल पे बहुत सी टिप्स हैं, बहुत सी वीडियोस हैं इस हवाले से, बल्कि मैं 2-4 वीडियोस इस वीडियो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वो वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखी है। तो सबसे बेहतरीन हथियार ये है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई ये पेड प्रोजेक्ट है, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? नहीं करें इन्वेस्टमेंट। अगर आप करते हैं तो फिर मुझे क्यों ब्लेम करते हैं? वो एक्चुअली अगर वो कंपनी भाग जाती है, जैसे ये सेफ मून कैश भागी है, तो इसी तरह अगर कोई कंपनी भाग जाती है तो वो एक तरह का आपके लिए लेसन है, जैसे मेरे लिए लेसन है। तो आप मुझे भला भला नहीं कहें, खुद अपने लिए लेसन ले। अगर आपने ये इस तरह के शॉर्टकट्स मारने हैं तो खैर, एक तो आसान तरीका यह है कि आप मेरे पेड प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे, मुमकिन है कि जो पेड प्रोजेक्ट है वो मुझे पेड प्रोजेक्ट देना बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक मेरी कम्युनिटी से उनको बेनिफिट नहीं होगा तो वो जाहिर बात है मुझे वो बिजनेस नहीं देंगे। दूसरा, देखें ये भी आपको मानने की जरूरत है कि जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपनी उनकी टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, उन्होंने मार्केटिंग के जरिए ही लोगों को बताना होता है, ताकि इन्वेस्टर्स उनकी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें और करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करें। पिछले दिनों मैं मेटा हैश को प्रमोट कर रहा था, और आपने देखा होगा मैंने अपने $1000 की उसमें इन्वेस्टमेंट भी की है। उस पर मुझे जो आ रहा है उसको खैर अलग मौजू में, तो मैंने भी उसकी कुछ 7-8 वीडियोस अपलोड करने के बाद, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो किस्सा मकसद ये आपको बताने का कि ये जो कंपनीज आती हैं उनकी नीयत, मैं क्या कोई भी यूट्यूबर है, उनकी नीयत को कोई नहीं शक कर सकता। तो हम लोगों ने तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने देनी है, या जो हम उनके प्रोजेक्ट को खुद स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हम आपको बता देते हैं, साथ आपको कॉशन देते हैं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमारा वीडियो शेयर करने का मकसद आपसे इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं है। हमारा वीडियो शेयर करने का मकसद आपको एक तरह का मैसेज देना है कि इनके साथ एंगेज रहें। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे सकती है तो फिर इन्वेस्टमेंट करें, हमारी मर्जी से नहीं।
अपने अच्छी तरह स्टडी करने के बाद, अच्छा अगर इसमें से एक दो दोस्त ने कहा कि सर हम तो आप लोगों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल को क्रिप्टो कॉइन्स की स्टडी करें, तो भाई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। उनको मशवरा ये है कि अगर आपको फंडामेंटल्स का नहीं पता, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे शिट कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कतई ना करें। क्योंकि अगर आप करेंगे, आपको ये नहीं पता कब मार्केट में शिट कॉइन्स बाय करना है और कब आउट होना है, तो आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है, $700 समथिंग का। तो आप उन कॉइन्स पे इन्वेस्टमेंट करें जो रिस्क फ्री हैं, और मेरे चैनल पर उसके ऊपर वीडियोस मौजूद है। तो बहरहाल ये वो सारी वीडियो थी। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे किसी भी पेड प्रोजेक्ट में, मैं आपको आज मैं फिर दोबारा वीडियो को एंड करने से पहले रिपीट करने लगा हूं, अगर मुकद्दस शहजाद या इल्म आलिम के चैनल पे कोई भी टीम मेंबर आपको अगर ये कहे कि आप बीटीसी बाय कर ले, इथीरियम बाय कर ले या फलां कॉइन बाय कर ले, आपने बाय नहीं करना। हमेशा आप, मैं और मेरी टीम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बीटीसी की फंडामेंटल्स आपको बताएंगे, उसकी टेक्निकल और उसके सेंटिमेंटल्स आपको बताएंगे, आपको कतन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देंगे। तो इस वजह से जब कभी भी आप पेड रिव्यूज में, मैं जो कुछ बोल रहा होता हूँ पेड रिव्यूज के ऊपर, यूं समझे कि मुझे उसकी पेमेंट मिली होती है। तो डोंट ट्रस्ट एनी वर्ड इन माई पेड वीडियोस। मेरी पेड वीडियो के एक एक लफ्ज के ऊपर आपने एतबार नहीं करना, ये मैं आपको खुले अल्फाज से कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ये पेड गुफ्तगू नहीं है। तो प्लीज खुदारा, अगर आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं जहां से आपको टिप्स मिल जाएंगी ताकि आप सिक्योर रिस्क फ्री प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और सुकून से आप जो है सॉरी आप उससे बेनिफिट लें। लेकिन शॉर्टकट्स में पैसे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आप जैसे मैंने मेटा हैश के ऊपर $1000 इन्वेस्ट किए हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर किसी बड़े इन्वेस्टर की नज़र पड़ गई तो वो रातों रात $10,000 हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि मेटा हैश भी अल्लाह हाफिज कर जाए। लेकिन दोबारा कहूँगा, उतने इन्वेस्ट किए हैं जितने मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लूज़ करने के लिए। तो आपको भी दोबारा कहूँगा, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपना रिस्क वगैरह देख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी है और अपनी जिम्मेदारी के साथ करनी है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी कुछ बातें ऐसी, आपकी गैर जिम्मेदाराना जो एक्टिविटी है, उसकी वजह से आप फिर मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे तकलीफ होती है। तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप मेरी, जो मैं आपको जिस तरह एडवाइस करता हूँ उसी तरह अपने आप को आगे इस मार्केट में लेके चलें, आपको कोई मसला नहीं होगा। मेरे कहने पे, मेरे टीम मेंबर्स के कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।